पहला जो पार्ट आता है वो आता है आपका लीड का फॉलो अप करने का। है ना, आपने कॉल किया, उसे समझा, पहला पार्ट ये हो गया। ठीक, अब हम इसमें अब ये चीज देखें, यहीं पे इसको हमें समझना है कि लीड जो काम है, लीड वाला, फॉलो अप करने वाला, तो हम किसी क्लाइंट से सबसे स्टार्टिंग हम किस तरीके से करें, हमारी चीजों में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, हमारा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तब हम क्लाइंट से बात करेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव की तरफ चलेगा अगर हम सेल्स में जाएं। ठीक है, तो सेल्स में पहला पार्ट है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड ऐसा नहीं होता किसी आदमी का एटीट्यूड होता है या किसी इंसान का एटीट्यूड, ऐसा नहीं होता। एटीट्यूड होता है किसी चीज के मतलब रिगार्डिंग या किसी चीज के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है। जैसे सेल्स के प्रति मेरा एटीट्यूड कैसा है, अगर मैं किसी बंदे से बात करता हूँ तो मेरा उस बंदे के साथ एटीट्यूड कैसा है ना, सेल के लिए एटीट्यूड कैसा है। तो हमें सेल के लिए एटीट्यूड बनाना पड़ेगा पहले। एटीट्यूड हम लिखेंगे एटीट्यूड फॉर सेल। ठीक है, ये होता है सिस्टम कि सेल के लिए हमारी एटीट्यूड कैसी है, तो ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद तुमने देखा हो। सबसे पहली चीज, क्या हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं उस समय क्या एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं बात करने के लिए, या हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। नॉर्मल तरीका मतलब मैं किसी क्लाइंट से बात करने जा रहा हूँ और मैं बोलता हूँ हेलो सर, मेरे को आपसे बात करनी है सॉफ्टवेयर के लिए, तो उसको कैसा फील होगा। सॉफ्टवेयर आपने, सर आपकी क्वेरी आई थी मेरे पास सॉफ्टवेयर के लिए, तो एक नॉर्मल वे चल रहा है बात करने का। लेकिन अगर मैं अपने चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल लेके बात करूँ, बेशक मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, तो वो सामने वाले के पास वो वाइब्रेशन जाते हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो पहली चीज तो ये है कि मेरा एटीट्यूड सेल के प्रति कैसा है, सामने वाले बंदे के प्रति मैं फीलिंग कैसी लेके चल रहा हूँ, है ना। फीलिंग, सबसे पहली फीलिंग क्या आनी चाहिए कि पॉजिटिव मेरी फीलिंग रहनी चाहिए कि मेरे को ये बंदा मेरा सॉफ्टवेयर ले लेगा। तो जब मैं ये चीज में सोचूंगा कि सॉफ्टवेयर मेरा ले लेगा या मैं सेल कर पाऊंगा इसको, तो ये ऑब्वियसली मेरे अंदर पॉजिटिविटी भर देगा, है ना। पहली चीज ये होगी। जब हमारे पास ये पता चल गया कि भाई ये पॉजिटिव एटीट्यूड में हम लोग हैं, है ना, तो अगर हम इस चीज को लेके चलेंगे तो हमेशा हम पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बात करेंगे लोगों से और उसका आउटपुट अच्छा आएगा, है ना। अब बात करते हैं कि ये हम शुरुआत कैसे करें। तो आपने एक बुक पढ़ना स्टार्ट करना है। मैं आपका हिंदी में या इंग्लिश में किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने में, बुक पढ़ने में? सर मैं तो हिंदी काफी टाइम से मेरे को छूट गया है, तो मैं इंग्लिश ही बुक पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बुक का नाम बता रहा हूँ एक। आपने पढ़ा होगा, ये सेल्स के ऊपर बुक है। जब तक देखो हम कोई नॉलेज ऐसी नहीं लेते, जिस काम को हम करने की चाह रहे हैं उसकी नॉलेज हमें लेना जरूरी है। ठीक है, तो वो नॉलेज मिलती है हमें एक्सपीरियंस लोगों से, जिन लोगों ने सेल में एक्सपर्टीज ली हुई है ना। तो हमने, क्योंकि एजुकेशन हमारी वो वाली नहीं रही है, जैसे MBA और MBA और BBA वाली एजुकेशन नहीं रही है, तो ऑब्वियसली हमें सेल को करने से पहले हमें कुछ नॉलेज ले लेनी चाहिए जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं। ठीक है, जिन्होंने कुछ सेल्स के नियम बनाए हैं कि सेल्स हमने कैसे करनी चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, फॉलोअप कैसे करना चाहिए, हमारा खुद का सेल के प्रति एटीट्यूड कैसा है ना। तो एक बुक है, हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग। आप इसको नोट कर लो, फ्रैंक बैटगर की बुक है। सर रिपीट करेंगे सर? हाँ मैं बता रहा हूँ दोबारा। हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग। तो ये पढ़नी कैसे है? पढ़नी तो हम एक दिन में पढ़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, है ना। लेकिन पढ़नी है और अप्लाई करनी है।
पढ़नी अप्लाई करने का मतलब है कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है। जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया आपको कि उत्साहित रहना है, एक्साइटेड रहना है। जब हम सेल करने के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम मतलब एक्साइटेड हैं वो काम करने के लिए, ठीक है। जैसे हम बचपन में हुआ करते थे ना, कोई चीज पापा लेके आते थे तो हम बड़ा खुश होते थे, है ना। तो वैसी ही फीलिंग रहे अगर इस चीज में कि कोई भी चीज हमें मिल जाती है तो हम कैसा खुश होते हैं। फर्स्ट टाइम जब जॉब लगी थी तो एक खुशी अच्छी वाली थी ना बहुत। हाँ सर, वो एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका आता है कि एक्साइटेड कैसे रहें, तो उसको जानना है, उसको सीखना है, ठीक है। इसमें पहले जो बुक में पहला चैप्टर दिए रखा है, तो चैप्टर 1 हमने पढ़ा। एक जब चैप्टर हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम उसको लगभग 7 दिन तक अप्लाई करेंगे। ये तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है ये समझ लो। पहला टॉपिक जो है वो है उत्साहित रहना है ना। तो एक फीलिंग हमेशा माइंड में रहनी चाहिए, अच्छी फीलिंग। हम किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो मैं ये जो बुक है ये ऑनलाइन मिल जाएगी पढ़ने के लिए। ऑनलाइन तो अमेजोन पे भी मिल जाती है, उसका ओवरव्यू समझ सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगी बुक नहीं है। अगर तुम सच में इम्प्लीमेंटेशन के साथ और सेल्स में भी अपने आप को बढ़िया करना चाहते हो, 100% वो सिखाएगी जिसमें तुम अपने आप को सेलिंग में भी सफल बना सकते हो, है ना। इम्प्लीमेंटेशन में तुम्हारा 70% है, तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर की नॉलेज तुम्हें अच्छी होगी, ठीक है। अगर तुम सेल्स की नॉलेज बढ़ा लेते हो, तो सेल्स कैसे किया जाता है उस सिस्टम को समझ लेते हो, तो ये तुम्हारे लिए कहते हैं ना डबल डोज का काम करेगा एक तरीके से, है ना। किसी बड़ी कंपनी इंटरव्यू दोगे सेल्स के पर्पज से, तो वो तुम्हारा यही चीज चेक करते हैं, है ना। जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हमारे चेहरे पे क्या स्माइल रहती है, एक हल्की सी स्माइल। और जो हम रिप्लाई कर रहे होते हैं, कभी कभार हमें नॉलेज होती है प्रोडक्ट की, तो हम थोड़ा एक्साइटेड होके बोलते हैं, है ना। तो इसमें पहला आज का जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि जो तुम्हें पढ़ना है, बुक अगर नहीं मिलेगी तो बुक के पेज फोटो खींच के मैं तुम्हें भेज दूंगा। और ये हम एक काम करेंगे, जब तुम्हारी बुक आ जाएगी तुम ये पहला चैप्टर पढ़ना, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा तुमसे कि ये पूरा चैप्टर तुम्हें पूरे सारे चैप्टर खत्म करने बुक पढ़ के, नहीं। मुझे पता है कि एक्साइटमेंट होती है, हम सारे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसका 100% बेनिफिट लेना है तुम्हें इस बुक का, तो जो मैं बता रहा हूँ उस प्रोसेस से पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 1 महीने में सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। अगर तुमने जैसे मैंने बताया वैसे तुमने अगर अप्लाई कर लिया तो तुम्हारे पास एक नॉलेज पहले से है, दूसरी नॉलेज सेल्स की और हो जाएगी, जो तुम्हारे काम को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है, ठीक है। तुम्हारे इंटरव्यू जो तुम किसी कंपनी में दोगे उसको बहुत इम्प्रेसिव बना देगी, ठीक है। तो ये बुक लेनी है, आज अगर ऑर्डर हो जाए तो आज कर देना। बहुत महंगी बुक नहीं है, 200-250 रुपए तक शायद मुझे लगता है आ जानी चाहिए। नहीं सर, मैं आज ही उसका इंक्वायरी करके मैं परचेस कर लूंगा। और इसमें एक बुक में थोड़ा सा मैं एक बताता हूँ तुम्हें कि अगर मान लो मेरे को एक्साइटेड होना नहीं आता है, तो फिर इसकी एक्टिंग करनी है। मान लो मेरा बचपन से मैं सीधा साधा सा हूँ और मैं बहुत कम बोलने वाला हूँ, तो एक हैबिट मेरी डेवलप हो जाती है कि मैं तो सर ऐसा ही हूँ, लेकिन क्या मैं एक्टिंग नहीं कर सकता? बहुत बार ऐसा होगा कि मेरे को अपने पापा से कुछ चाहिए था या माँ से चाहिए था, है ना, तो मैं किस तरीके से मना लेता था उनको, अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करके, है ना। या मेरे को किसी स्कूल की किसी टीम में, क्रिकेट की टीम में, फुटबॉल की टीम में एडमिशन लेना होता था, तो मैं अपने आप को कितना एक्साइटेड दिखाता था, तो वो हमें आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ना थोड़े से जॉब के काम के प्रेशर में ऐसे अपने आप को दबा के रखे हुए हैं कि वो एक्साइटमेंट भूल गए। हाँ सर, वो काफी टाइम। हाँ, तो अब ये जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा, लेकिन इसको एक मोटे तौर पे समझ लो कि अगर मेरे को एक्साइटमेंट नहीं
है मेरे अंदर, तो एक्साइटमेंट करने का अनुभव वो करना है, अभिनय, एक्टिंग करनी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब मैंने इसको बुक को पढ़ना स्टार्ट किया था, मैं भी बहुत सीधा साधा सा था, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता था, मेरा पढ़ने में दिमाग रहता था, ऐसे ही था मैं भी। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी, क्योंकि देखो मैं भी तुम्हारी ही तरह रहा हूँ, तुमने बीटेक Yes. किया हुआ और मैंने एमसीए किया हुआ है, दोनों ही कंप्यूटर लाइन से, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब इसमें ये चीज़ समझ में आई कि मैंने भी एमबीए या बीबीए नहीं किया है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही था। लेकिन जब मेरे को ये बुक पढ़ने को मिली, किसी ने मेरे को सजेस्ट की, तो इस तरीके की मैंने कई सारी बुक सेलिंग के ऊपर पढ़ डाली है अभी तक। और अभी तक की सबसे बेस्ट जो मैंने बुक पढ़ी है, उनमें से बेस्ट बुक में से ये सबसे बढ़िया बुक लगी मेरे को, जो 100% आपके अंदर चेंज लेके आती है ना। तो अब ये है कि जैसे मैंने ये जॉब जो सीईओ में की थी, जनरल मैनेजर की, यस सर। वो जॉब भी इसी बुक के पढ़ने के बाद मैंने लिया था, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मैं एक्साइटेड था अपनी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, यस सर। है ना। और सामने वाले को ये एहसास था कि यार अगर ऐसा बंदा अगर मेरे को मिल जाए तो मेरी कंपनी में 4 चांद लग जाए। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब आपको ये काम पहला करना है, बुक पढ़नी है, एक्साइटेड रहना है। अगर नहीं रह पाए तो हम एक्साइटेड होने का एक्टिंग तो कर ही सकते हैं। नहीं सर बिल्कुल, मैं सर तो हमेशा एक्साइटेड ही रहता हूँ, बिल्कुल इधर उधर घूमना, लोगों से मिलना और अपना मतलब ऑलवेज एंजॉय करना, मतलब सब कुछ करता हूँ, मतलब इधर उधर लोगों से मिलना मेरे को पसंद है सर। बहुत बढ़िया। तो ये अगर तुमने ये बुक पढ़ोगे और सेलिंग के हम क्या करेंगे, जैसे तुम्हारा ये पहला चैप्टर खत्म होगा, उसके हम दूसरे चैप्टर पर जाएंगे, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम एक्सपीरियंस पूछेंगे कि हमने इस दौरान जब ये बुक पढ़ी तो हमने किन किन पॉइंट्स को अप्लाई किया, ये उत्साहित रहने का हमने कहाँ पे दिखाया अपने आप को उत्साहित हूँ मैं, है ना। ये फिर हम डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे, फिर हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम दोनों को अप्लाई करेंगे, पहले वाले को भी, दूसरे चैप्टर में जो दिया गया उसको भी, ऐसे ही तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर ऐसे करके ये वीकली चलेगा। जब आपकी बुक आ जाएगी उसके बाद ये वीकली हम किया करेंगे और हफ्ते में एक ये क्लास रखेंगे, ठीक है, जिसमें आप कनेक्टेड रहोगे मेरे साथ और जो भी हमारे एक्सपीरियंस रहेंगे हम उनको भी शेयर करेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको और अपडेट करूंगा कि भैया और क्या चीजें कर सकते हैं, आपके क्या क्वेश्चन बने उस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बस इसको समझना, ये कोर्स है, एक तरीके से ऐसे समझ लेके चलना है और बुक को एज ए कोर्स पढ़ना है और अप्लाई करते हुए चलना है। यस सर, अप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये बुक आप ले लोगे और फिर हम इस पर बात करेंगे और बहुत सारी, ठीक है। मैंने 2 चीजें बनाई कि उत्साहित रहना है और अगर नहीं उत्साहित रह सकते तो एक्टिंग करनी है। और एक्टिंग की नहीं सर, आपसे मिलकर आदमी, आपसे मिलकर सर हमेशा कोई उत्साहित ही रहेगा। हाँ तो नहीं, अच्छा है, चलो ये घर से शुरुआत करनी है अपनी एक्टिंग की ना, है ना। मैं तो अपने घर में बोलता था जब मैंने शुरू किया इसको और चीजों को, तो मैं बोलता था मैं तो एक्साइटेड हूँ, ऐसे हाथ ऊपर करके, है ना, आई एम एक्साइटेड। एक्साइटेड का जब अनुभव हम वो करने लगते हैं ना, एक्टिंग करने लगते हैं, तो रियल में एक्साइटेड होने लगते हैं, बिल्कुल, है ना। मैं बोलता था अपने बेटे से कि आई एम एक्साइटेड। मुझे एक वीडियो बनाना था इसी चीज के ऊपर, तो पहले तो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया ना कि मैं एक्साइटेड रहूं, दिखूं सही वीडियो में एक्साइटेड। तो ऐसे शुरुआत अपने घर से ही, है ना। बुक लेने के बाद हम वीकली डिसाइड करेंगे किस दिन नेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो ठीक है के लिए आज के लिए इतना ही है। ओके, ओके, गुड बाय। बाय सर, थैंक यू।